कहते हैं कभी कभी इतिहास आवाज नहीं करता, वो धीरे से आता है और पूरी दुनिया को झकझोर कर चला जाता है। साल था 2019 का आखिरी महीना, एक ऐसी तारीख जो उस समय किसी कैलेंडर में सिर्फ एक और दिन की तरह थी, लेकिन आने वाले हफ्तों में वो तारीख एक दर्दनाक कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। धीरे धीरे फैलने वाली खामोशी, एक अजीब सी बीमारी, कुछ मरीज जिन्हें कोई नहीं समझ पा रहा था और दुनिया जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। दिसंबर 2019, चीन का वुहान शहर, एक सामान्य शहर, एक सामान्य सुबह। लेकिन उसी शहर की हवा में, उसी सुबह की ठंड में कुछ ऐसा तैर रहा था जिसे नजरें नहीं देख सकती थीं। डॉक्टरों के पास मरीज आने लगे, अनजान बुखार, अनजान खांसी, अनजान सांसों की तकलीफ। मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा जाने लगा अनजाना निमोनिया, मिस्ट्री इलनेस। किसी को नहीं पता था कि असल में हो क्या रहा है। हर रिपोर्ट, हर बीमारी, हर केस मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का पहला पन्ना लिख रहे थे। चीन ने कहा शहर बंद, लॉकडाउन, लाखों लोग घरों में कैद। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस इंसानी शरीर में रहता था, लेकिन सफर करता था हवाई जहाजों में। वो पासपोर्ट नहीं मांगता था, वो वीजा नहीं लेता था, वो किसी सीमा को नहीं मानता था। कुछ ही हफ्तों में इटली की गलियां खाली थीं, ईरान के अस्पताल भर चुके थे और अमेरिका में अलार्म बज चुका था और दुनिया समझ गई थी ये एक महामारी है, एक वैश्विक खतरा। 30 जनवरी 2020 भारत में पहला केस मिला, लेकिन असली डर मार्च में शुरू हुआ। एक ऐसा वायरस जो दिखता नहीं, चलता नहीं, कूदता नहीं, पर पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। भारत में लॉकडाउन लगा, एक ऐसा निर्णय जिसने देश की धड़कन रोक दी। सड़कें खाली, स्टेशन सूने, मंदिर मस्जिद शांत, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद। और फिर वो दृश्य आया जिसने हर दिल को तोड़ दिया। हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल, किसी की गोद में बच्चा, किसी के हाथ में बर्तन, किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में उम्मीद। देश का दिल रो पड़ा था। दुनिया अब एक जाल में फंसी थी, बीमारी का जाल, सूचनाओं का जाल और राजनीति का जाल। कहीं कहा गया वायरस प्राकृतिक है, कहीं कहा गया लैब से लीक हुआ, कहीं WHO पर सवाल उठे, कहीं चीन पर कोई सवाल नहीं था। हर देश अपनी कहानी सुनाता रहा, अपनी राजनीति खेलता रहा, अपनी रणनीति बदलता रहा। बड़ी बड़ी शक्तियां भी डर चुकी थी। वायरस बाहर नहीं, अंदर युद्ध छेड़ता था। फेफड़े कमजोर होने लगते, जैसे कोई अंदर बैठकर हवा चुरा रहा हो। ब्लड में ऑक्सीजन कम, जैसे शरीर धीरे धीरे बुझ रहा हो। डॉक्टर कहते हैं मरीज को सांस नहीं मिल रही और मरीज महसूस करते हैं जैसे दुनिया तंग होती जा रही हो। ये इतनी भयानक बीमारी थी कि एक शरीर 1 मिनट में स्थिर लगता और अगले ही मिनट में गिर जाता। डॉक्टरों ने कहा यह सिर्फ वायरस नहीं है, ये एक तूफान है। अस्पताल युद्ध भूमि बन चुके थे। डॉक्टर घंटों तक PPE में पसीने से भीग जाते, नर्सें थक कर जमीन पर बैठ जाती, वार्ड बॉय शरीर उठाते उठाते टूट जाते और एम्बुलेंस की आवाज हर शहर का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई थी। कभी कोई रोता, कभी कोई दुआ करता, कभी कोई हार मानने से इनकार करता। डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। कुछ डॉक्टर वापस नहीं लौटे, कभी घर नहीं लौटे, कभी मुस्कान नहीं लौटाई।
दुनिया उनकी रोनी है। साल 2021 दुनिया उम्मीद ढूंढ रही थी। विज्ञान अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में था। कंपनियां रात दिन काम कर रही थीं। कोई mRNA पर, कोई वेक्टर पर, कोई इनएक्टिवेटेड वायरस पर। दुनिया के बड़े देश वैक्सीन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं राजनीति, कहीं पैसे का खेल, कहीं शक्ति का प्रदर्शन। भारत ने सोचा शायद यह खत्म हो गया, पर वायरस का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था। डेल्टा वेरिएंट इतना शक्तिशाली, इतना तेज, इतना खतरनाक कि दूसरी लहर देश की सबसे दर्दनाक याद बन गई। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की लंबी कतारें, लोग राहत के लिए हाथ फैलाते, सड़कों पर प्रार्थनाएं। ये वो पल था जब देश टूट गया था और साथ ही सबसे मजबूती से जुड़ भी गया था। अनगिनत लोग आगे आए, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले, स्वयंसेवक, NGOs, सैनिक, डॉक्टर, नर्से, ड्राइवर। लहर मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरी दुनिया की लैब्स रात दिन एक ही मिशन पर थी, इलाज खोजो। वैज्ञानिक महीनों घर नहीं गए। टेस्टिंग, फेलियर, रिक्रिएट, रीटेस्ट, एक अनंत चक्र। आखिरकार पहली वैक्सीन बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मौत की रफ्तार कम होने लगी, उम्मीद लौटने लगी और दुनिया ने पहली बार सांस ली। लोगों की उम्मीद वापस आई। गवर्नमेंट ने फ्री में लोगों को वैक्सीन दिया। धीरे धीरे मौत का नंगा नाच बंद होने लगा। धीरे धीरे साल बदलते गए, संवेदनाएं बदलती गईं, आंखों में डर कम हुआ। बाजार खुले, स्कूलों में बच्चों की हंसी लौटी, मंदिरों में घंटियां फिर से बजी। लेकिन कोविड सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी कि दुनिया बहुत छोटी है और इंसान बहुत असुरक्षित। इस महामारी ने हमें बताया कि विज्ञान कितना जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, परिवार कितना अनमोल है और इंसानियत कितनी बड़ी है। कोविड-19 ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन एक सीख देकर गया कि इंसान गिर सकता है लेकिन टूटता नहीं, और अगर टूट भी जाए उठ जरूर जाता है। ये महामारी खत्म हो जाएगी, पर इसकी याद कभी नहीं। ये एक घाव नहीं, एक कहानी है, एक अध्याय जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी।